अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 26 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है तूले अमल, लंबी आरजू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीदों का सहारा और फरमाने नबवी। फरमाने नबवी है कि मैं तुम पर दो चीज़ों के तसल्लुत से डरता हूँ, लंबी आरजू उम्मीदों और ख्वाहिशात की पैरवी। बेशक लंबी उम्मीदें आखरत की याद भुला देती है और ख्वाहिशात की पैरवी हक व सच्चाई से रोक देती है। फरमाने नबवी है कि मैं तीन शख्सों के लिए तीन चीज़ों का जामिन हूँ, दुनिया में बिल्कुल डूब जाना, दुनिया के लालची और बखील के लिए हमेशा की मुफलिसी, हमेशा की मशगूलियत और हमेशा का गम मुकद्दर किया गया है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमस वालों से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे मकानात बनाते हो जिनमें तुम्हें नहीं रहना, ऐसी उम्मीदें रखते हो जिन्हें नहीं पा सकते, और ऐसा सामान इकट्ठा करते हो जिसे अपने मसरफ काम में नहीं लाते। तुमसे पहली उम्मतों ने आलिशान इमारतें बनवाई, बहुत माल व दौलत जमा किया और बहुत लंबी उम्मीदें रखी, मगर उनकी उम्मीदें फरेब निकली और उनका जमा किया हुआ माल बर्बाद और उनकी इमारतें कब्रें बन गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर तुम अपने दोस्त से मुलाकात की तमन्ना रखते हो तो पैबंद लगा कपड़ा पहनो, पुराना जूता इस्तेमाल करो, उम्मीदें कम करो और पेट भर कर ना खाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को 5 बातों की वसीयत की और फरमाया, अपनी औलाद को भी यही वसीयत करना। आरज़ी दुनिया पर मुतमईन ना होना, मैं जावेदानी जन्नत में मुतमईन था, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। औरतों की ख्वाहिशात पर काम न करना, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर सजरे ममनुआ खा लिया और शर्मिंदगी उठाई। हर एक काम करने से पहले उसका अंजाम सोच लेता तो जन्नत से ना निकाला जाता। जिस काम से तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो उस काम को ना करो, क्योंकि जब मैंने शजरे ममनुआ खाया तो मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मगर मैं उसके खाने से बाज न रहा। काम करने से पहले मशवरा कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं फरिश्तों से मशवरा कर लेता तो मुझे यह तकलीफ ना उठानी पड़ती। मुजाहिद का कौल है, मुझसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि सुबह को शाम की फिक्र ना करो और शाम को दूसरी सुबह की फिक्र ना करो। मौत से पहले जिंदगी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझ, क्योंकि पता नहीं कल तुम्हारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला से शर्म करो जैसा हक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम सब जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हो? उन्होंने अर्श की, हाँ। आपने फरमाया, उम्मीदें कम करो और अल्लाह ताला से कमा हक को शर्म करो। सहाबा इकराम ने अर्श की, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से शर्म करते हैं। आपने फरमाया, हया वह नहीं जो तुम समझते हो, हया यह है कि तुम कब्रों और उनकी तकलीफ़ों को याद करो, पेट को हराम से महफूज रखो, दिमाग को बुरे ख्यालों की आमाज़गाह ना बनाओ, और जो शख्स आखिरत की इज्जत चाहता है वह दुनियावी जीनतों को तर्क कर दे। यही हकीकी शर्म है और इसी से बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। फरमाने नबूवी है, इस उम्मत की अव्वलीन नेकी ज़ुहद और यकीन कामिल है और इसकी हलाकत का आखिरी सबब बुखल और झूठी उम्मीदें हैं। इरशादात सहाबा। हज़रत उम्मुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लोगों के पास आए और फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से शर्म करो। सहाबा इकराम ने अर्श किया, किस तरह या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, तुम वह कुछ जमा करते हो जो खाते नहीं, वह उम्मीदें रखते हो जो पा नहीं सकते, और ऐसे मकानात बनाते हो जिनमें तुम्हें हमेशा रहना नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हज़रत उसामा बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1 महीना के कर्ज पर 100 दिनार में लौंडी खरीदी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? उसामा ने 1 महीने के कर्ज पर लौंडी खरीदी है, उसकी उम्मीदें बहुत लंबी हैं। रब्ब ज़ुल-जलाल की कसम, मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं होती कि पलकें एक दूसरे से मिलेंगी, या अल्लाह ताला इससे पहले मेरी रूह कब्ज़ कर लेगा। मैं तो निगाह उठाने के बाद निगाह की वापसी की उम्मीद नहीं रखता, लुकमा मुंह में डालकर उसे चबाने तक जिंदगी की उम्मीद नहीं रखता। फिर इरशाद फरमाया,
फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम अक्लमंद हो तो अपने आप को मुर्दों में शामिल समझो। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम पर एक वक्त मुकर्रर मौत आएगा जिसको तुम टाल नहीं सकोगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी से मसह फरमा लेते हैं। मैं अर्श करता, हुज़ूर पानी करीब है। आप फरमाते, क्या खबर मैं पानी तक पहुँच सकूँ या ना पहुँच सकूँ। रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लकड़ियाँ ली, एक को सामने, दूसरी को पहलू में और तीसरी को दूर गाड़ दिया और फरमाया, जानते हो यह क्या है। सहाबा ने अर्श की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, यह इंसान है, यह मौत है और वह इंसान की उम्मीदें हैं। आदमी उम्मीदों के पीछे भागता है मगर रास्ते में उसे मौत आ लेती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और एक बूढ़ा फावड़े से ज़मीन खोद रहा था। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, आए अल्लाह इससे ज़िंदगी की उम्मीद छीन ले। बूढ़े ने फावड़ा रख दिया और लेट गया। जब कुछ देर गुजर गई तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसे इसकी उम्मीदें लौटा दे। बूढ़ा खड़ा हो गया और फावड़े से ज़मीन खोदने लगा। तो आपने इसका सबब पूछा। वह कहने लगा, काम करते हुए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, कब तक यह काम करता रहूँगा, लिहाजा मैंने फावड़ा रख दिया और लेट गया। कुछ देर बाद मेरे दिल में ख्याल आया, तुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। चुनांचे मैं फावड़ा संभाल कर फिर खड़ा हो गया और काम करने लगा।